रीवॉच एमसीयू फॉर अवेंजर डूम्सडे के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीक्रेट टाइमलाइन को डिकोड करेंगे क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैसे टाइमलाइंस और यूनिवर्स ये दोनों अलग है, सेक्रेट टाइमलाइन मैनिपुलेटिव टाइमलाइंस है जिसे ह्यूमंस ने मल्टीवर्सल वॉर के समय से आइसोलेट करके इसमें कई सारे इवेंट्स को बदला है। अब कोई वैसा इवेंट नहीं है जैसा ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ करता था, लेकिन इन इवेंट्स के साथ एक और नया इवेंट सामने आया जिसे कहा गया नेक्सस इवेंट। और ये इवेंट सेक्रेट टाइमलाइन में तब होता है जब कोई भी कैरेक्टर या कोई भी इवेंट वैसे प्ले नहीं करता है जैसे उसे सेक्रेट टाइमलाइन में होना था। इसीलिए इस नेक्सस इवेंट से डाइवर्जन बनता है और इस डाइवर्जन को ब्रांच टाइमलाइन कहते हैं। अब तक टीवीए इन ब्रांच टाइमलाइन को प्रोन कर देता था, जहां ये प्रोन बस कैरेक्टर द्वारा हटाए गए कुछ चीजों को प्रोन करता था, लेकिन उनके पूरे यूनिवर्स को प्रोन नहीं करता था। जैसे लोकी और सिल्वी को उठाया तब यहाँ पर वो चीजें मिटी जो इस सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से यहाँ नहीं होनी थी। लोकी के केस में ये टेसरेट उठाना था और सिल्वी के केस में ये था उठाना कि वो वेलकरी बनेगी, और इन दोनों चीजों को इजाजत नहीं थी उस समय सेक्रेट टाइमलाइन में इस ढंग से होने की। इसीलिए यहाँ ये जो एक्शन हुआ और यहाँ से जो रियलिटी बदलती उसको प्रोन किया गया, पर यूनिवर्स हमेशा से वही मौजूद था। सेम चीज वॉचर वी व्हाट इफ में कहता है कि एक सिंगल पॉसिबिलिटी एक ब्रांच रियलिटी बनाती है, और इस चीज को तो पूरे व्हाट इफ सीरीज में दिखाया गया है। Where a single choice can branch out into infinite realities. दूसरी तरफ जो लोकी मल्टीवर्सल ट्री को होल्ड करके बैठा है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि लोकी एक तरफ सेक्रेट टाइमलाइंस को तो बचा ही रहा है, साथ ही इनसे बनी ब्रांच टाइमलाइन को भी वो बचा रहा है, जिसकी वजह से इन ब्रांच टाइमलाइन से कई सारे इनकर्जन और मल्टीवर्स ध्वस्त होने वाली चीजें सामने आएंगी। और अगर किसी भी यूनिवर्स की सेक्रेट टाइमलाइन में अगर एक भी ब्रांच टाइमलाइन पावरफुल हो जाती है तो यही ब्रांच टाइमलाइन ग्रो करेगी और बाकी इसके आगे का वजूद मिटने लगेगा। अवेंजर्स फॉरएवर एक कैंग की पॉपुलर कॉमिक्स है, वहाँ पर इस चीज को मेंशन किया है। समय के अंत पर एक मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी और कई सारे वेरिएंट्स थे। तब कैप्टन अमेरिका ने फॉरएवर क्रिस्टल का यूज करते हुए सभी वेरिएंट्स और डाइवर्जन टाइमलाइन से बने सभी सुपर हीरोज को मिटा दिया, और ऐसे कॉमिक्स में मल्टीवर्सल वॉर को एंड किया गया था। और अगर एमसीयू में इस चीज को देखें तो ब्रांच रियलिटी से बने हर एक चीज को मिटा दिया जाएगा और फिर हमें एक सिंगल सेक्रेट टाइमलाइन देखने को मिलेगी, और ये होगा डूम्सडे में। पर ये भी मैनिपुलेटिव है तो इसे भी मिटना होगा, और फिर ये टाइमलाइंस भी मिटेगी और इसकी कहानी हम देखेंगे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जहां पूरे मल्टीवर्स के बचे कुचे अर्थ को मिलाकर एक बैटल वर्ल्ड तैयार किया जाएगा, और यहीं से हमको एक ओरिजिनल टाइमलाइन और फ्री मल्टीवर्स देखने को मिलेगा जो ही ह्यूमंस के कंट्रोल से पहले था। लेकिन अभी एमसीयू में करंट सिचुएशन ये है कि जो हमारा ये मल्टीवर्सल ट्री है वो सेक्रेट टाइमलाइन और इसके इन्फिनाइट ब्रांच रियलिटी वाले टाइमलाइन से मिलकर बना है, जिसे ह्यूमंस नहीं रचा है, तो ये टाइमलाइन अभी भी मैनिपुलेटिव है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी है कि टेम्पोरल लूम, ह्यूमंस और टीवीए जो प्रोन वाला काम कर रहा था तब तक ये टाइमलाइंस को मैनिपुलेट किया जा रहा था। ह्यूमंस ने ये भी बताया था कि टेम्पोरल लूम अपने आप उन ब्रांच टाइमलाइन को मिटा देता है जिनकी जरूरत सेक्रेट टाइमलाइन में नहीं होती है। तो टेम्पोरल लूम और टीवीए दोनों ही अलग अलग हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर रहे थे। लेकिन अब मल्टीवर्सल ट्री हमारे सामने आ गया है तो वो सारी टाइमलाइंस और वो सारे इवेंट भी हमारे सामने आएंगे जिसे ह्यूमंस होने से रोक रहा था। अब इसकी वजह से ये भी होगा कि वो टाइमलाइंस भी सामने आएंगी जो टीवीए से मौजूद पहले मल्टीवर्सल वॉर में मौजूद थी, क्योंकि ये वही मल्टीवर्स है जहाँ कैंग के वेरिएंट्स लड़े और बाद में ह्यूमंस ने इसे रीराइट किया। तब टाइमलाइन रीसेट हुई पर मल्टीवर्स रीसेट नहीं हुआ। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी वजह से अगर फ्यूचर में कुछ होता है, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपकी वजह से फ्यूचर में कुछ होता है तो मैं आपको टाइम स्ट्रीम से बाहर उठा लेता हूँ। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, जब आप यहाँ मौजूद थे वो ओरिजिनल टाइमलाइन थी, और जब मैंने आपको यहाँ से उठा लिया वो एक सेक्रेट टाइमलाइन बन गई, या मैंने इसको एक सेक्रेट टाइमलाइन बोल दी जहाँ आप मौजूद नहीं है। लेकिन दोनों केसों में आपका यूनिवर्स वही मौजूद है, बस आप ही गायब हैं, जैसे लोकी और सिल्वी को गायब कर दिया था। अब जो मैंने सेक्रेट टाइमलाइन बनाई है जहां आप मौजूद नहीं हो, बस मुझे इसके प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम को मैनेज करना है ताकि आपको एक निश्चित समय पर टाइम स्ट्रीम से बाहर उठा के कहीं पटक दिया जाए या आपको पैदा ही ना होने दिया जाए। अब मैं यहाँ किसी वजह से ये सेक्रेट टाइमलाइन वाला काम नहीं कर रहा हूँ और आपको पैदा होने दे रहा हूँ, तो आप अपने ओरिजिनल ढंग से इस टाइमलाइन में सामने आएंगे और प्रेजेंट टाइम में हमें एक कंप्लीट बदला हुआ पास्ट देखने को मिलेगा। बस यही एक मल्टीवर्सल ट्री की कहानी है। यहाँ ओरिजिनल कैरेक्टर सामने आ रहे हैं जो कभी सेक्रेट टाइमलाइन में थे ही नहीं, लेकिन जब सेक्रेट टाइमलाइन को कई सारी ब्रांच टाइमलाइन के साथ और उसके ओरिजिनल फॉर्म में जब सामने लाया गया
तब ओरिजिनल कैरेक्टर भी सामने आने लगे, जैसे 616 में रैल्फ बोनर जो क्विकसिल्वर है एक्समैन के यूनिवर्स में, कमाला खान जो एक म्यूटेंट है पर यहाँ पर एक मिस मार्वल है, कमाला खान जो एक म्यूटेंट है लेकिन यहाँ पर मिस मार्वल है, और सैडी सिंह के लिए बताया जा रहा है कि वो फिनिक्स मतलब जीन ग्रे होंगी 616 की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो भी एक सुपर पावर रखती हैं। ऐसे ही कई सारे और भी कैरेक्टर 616 में मौजूद होंगे जो एक सिंपल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन इनको वो इवेंट नहीं मिला जिनसे इनको सुपर पावर मिली थी। और यही जो ओरिजिनल टाइमलाइन, सेक्रेट टाइमलाइन और ब्रांच टाइमलाइन वाला मुद्दा है, ये दोनों हमारी एवेंजर्स मूवी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इस चीज को डीप में समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्रेट टाइमलाइन पर। तो सेक्रेट टाइमलाइन को हमें दिखाया गया लोकी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में, जहाँ कई सारी टाइमलाइंस एक दूसरे के आसपास और सीधी थी। मिस मिनट ने भी अपने एनिमेशन से समझाया कि टाइमलाइंस कैसे बनी और इन टाइमलाइन से मल्टीवर्सल वॉर कैसे शुरू हुई। लेकिन यहाँ मिस मिनट ने ये भी बताया कि मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए टाइम कीपर्स भी आए थे और पूरे मल्टीवर्स की टाइमलाइन को एक सिंगल टाइमलाइन में प्रो दिया, जिसे कहा गया सेक्रेट टाइमलाइन। बाद में ह्यूरोमेंस ने बताया कि उसने मल्टीवर्सल वॉर को रोका है और कुछ टाइमलाइंस लेके उसने अपनी टाइमलाइंस को आइसोलेट कर लिया और ऐसे बनी सेक्रेट टाइमलाइन। लेकिन यहाँ पर उसने ये भी कहा कि ब्रांच टाइमलाइन को बनने से रोकना था। अब अगर हम ह्यूरोमेंस के इसी कांड को डिटेल्स में समझें तो बहुत कुछ रिवील हो जाता है। तो एक मल्टीवर्सल वॉर हो रहा था 30वीं शताब्दी के कैंग के वेरिएंट्स के बीच, जो टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्सल ट्रेवल कर सकते थे, और ऐसे ही वो मल्टीवर्स को कॉन्कर और उसे नष्ट भी कर रहे थे। ये मल्टीवर्स ओरिजिनल था, किसी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं था। अवेंजर्स भी यहाँ थे, डॉक्टर डूम भी यहाँ थे और कैंग के वेरिएंट तो यहाँ थे ही, क्योंकि उनकी वजह से ही तो ये हो रहा था। लेकिन यहाँ अवेंजर्स और डॉक्टर डूम फ्यूचर की इस मल्टीवर्सल वॉर को नहीं रोक सकते थे, जो 30वीं शताब्दी में एंड ऑफ टाइम पे हो रहा था। इसीलिए ह्यूरोमेंस ने अवेंजर्स और डॉक्टर डूम को इस मल्टीवर्सल वॉर में खचीड़ लिया, जिसके लिए ह्यूरोमेंस के पास प्लान बी था और इस प्लान बी पर हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन जो ह्यूरोमेंस का प्लान ये था कि पूरे मल्टीवर्स की कहानी को रीराइट कर दिया जाए। इसमें इमोर्टस ह्यूरोमेंस दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि कैंग का फ्यूचर वर्जन ही तो इमोर्टस है और उसे पता है कि उसने ही अपने पास्ट में कैंग बनकर क्या क्या किया है। वो जानता है रवोना, टीवी और ये सारी चीजें वो जो कर चुका है, वो इस समय कहाँ मौजूद हैं और अपने पास्ट सेल्फ को कहाँ और कब ट्रैप किया जाए। इसीलिए मल्टीवर्स के हर एक इवेंट को ऐसे रचा गया सेक्रेट टाइमलाइन में, जो मल्टीवर्सल वॉर को पॉज करके रखते थे। और इसीलिए तो ह्यूरोमेंस कहता है कि टेम्पोरल लूम एक तरह का स्विच बटन है, अगर वो ऑन हो गया तो मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर ब्रांच टाइमलाइन भी बनेगी, जो सेक्रेट टाइमलाइन के रिस्क के साथ पैदा हुई है। मतलब आप ओरिजिनल टाइमलाइन को बदल रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो और उसे नाम दे रहे हो सेक्रेट टाइमलाइन, पर इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें कई सारे और भी फ्लॉज हैं। इसीलिए तो टीवीएस सामने आया, जहां ये जो ब्रांच रियलिटी बनती उनको प्रोन कर दिया जाता, और टेम्पोरल लूम भी यही कर रहा था, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की है। कुल मिलाकर ह्यूरोमेंस का प्लान ये था सेक्रेट टाइमलाइन बनाना, पूरे मल्टीवर्स के इवेंट को एक सिंगल टाइमलाइन में पिरो देना, और इसमें जो कमियां हैं जैसे ब्रांच टाइमलाइन का बनना, उसके लिए टेम्पोरल लूम, टीवीए और प्रोन वाला सिस्टम है। और अगर ये प्लान ए फेल हो जाता है तब आता है ह्यूरोमेंस का प्लान बी। तो इस चीज को तो मानना पड़ेगा कि ह्यूरोमेंस ने जो मल्टीवर्सल वॉर थी उसको 20वीं सदी में खींच लाया। भले ही टीवीए टाइम स्ट्रीम से बाहर है और वहाँ सालों का पता नहीं चलता, लेकिन जो टाइमलाइंस में इवेंट होंगे वो लगभग 20वीं सदी के आसपास ही होंगे। और इस प्लान बी से ह्यूरोमेंस को ये फायदा हुआ कि अवेंजर्स और डॉक्टर डूम कैंग और उसके सभी वेरिएंट्स को खत्म कर देंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सेक्रेट टाइमलाइन में पूरे मल्टीवर्स की टाइमलाइंस और उनकी हर एक इवेंट की अलग अलग सदियां हैं। फिर भी ह्यूरोमेंस ने 616 की 20वीं शताब्दी को चुना, जहां अवेंजर्स और सुपर हीरोज अपने पीक पर थे। मतलब इस समय इस मल्टीवर्सल सागा की टाइमलाइंस में कई सारे सुपर हीरोज देखने को मिल जाते हैं, जो बाकी किसी टाइम जोन में देखने को नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, पूरे मल्टीवर्स में जो अभी समय है 20वीं शताब्दी का, यहाँ हर एक यूनिवर्स में अलग अलग सुपर हीरोज और ग्रुप पैदा हुए, जैसे एक्समैन, अवेंजर्स, इल्यूमिनाटी, फैंटास्टिक फोर। लेकिन अगर 10वीं, 18वीं, 17, 28, 25वीं शताब्दी की बात करें, तब यहाँ पर ऐसे सुपर हीरोज देखने को नहीं मिलते। कॉमिक्स में भी अलग अलग शताब्दी के सुपर हीरोज हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी के अवेंजर्स की टीम के बराबर कोई भी सुपर हीरोज नहीं है। इसीलिए तो ह्यूरोमेंस ने सेक्रेट टाइमलाइन, इमोर्टस, कैंग द कॉन्करर और इनके जितने भी वेरिएंट्स हैं, इनको एक साथ निपटाने के लिए ये प्लान बी बनाया। 616 से लोकी को टीवीए की कमांड दे दी गई और लोकी फ्री विल के नाम पर सारी टाइमलाइंस को फ्री कर रहा है।
जिनमें ब्रांच टाइमलाइन भी है, और इसकी वजह से इनकर्जन शुरू होगा। कैंग के वेरिएंट्स और कैंग दोनों इसे रोकने आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ एंटमैन क्वांटममेनिया में जो 616 में एक इवेंट हुआ है कैंग को रिलीज करने का, वहां पर कैंग आजाद हो गया है। मिस मार्वल के बैंगल और 10 रिंग्स भी 616 पर है, जो एक तरह से कैंग को ही सिग्नल भेज रही थी। और ये जो जितने भी इवेंट हुए हैं, इन सब का एक कंक्लूजन देखने को मिलता अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में, जहाँ अवेंजर्स कैंग को खत्म कर देते, उनके वेरिएंट्स को मार देते, और फिर शुरुआत होती अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की, जहाँ डॉक्टर डूम पहले ही अवेंजर द कैंग डायनेस्टी के आखिरी में आ जाता और वहां से डॉक्टर डूम की कहानी सीक्रेट वॉर्स तक रहती। और यहाँ फिर अवेंजर्स डॉक्टर डूम को हरा देते और फिर एक नई टाइमलाइंस बनना शुरू होती। लेकिन अभी करंट सिचुएशन एमसीयू की ये है कि कैंग की कहानी को डॉक्टर डूम से थोड़ा रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब ये नहीं है कि कैंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन इतने बड़े तौर पर नहीं जितने डॉक्टर डूम को दिखाया जा रहा है। बस यहाँ पर फर्क ये है कि जो कैंग की बैटल सुपर हीरोज के साथ होनी थी, अब उसकी जगह डॉक्टर डूम है। लेकिन जो कैंग का मोटिव था मल्टीवर्स को बचाना, अपने वेरिएंट्स को खत्म करना और टाइमलाइंस के लिए एक सही प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम का इंतजाम करना या उसका सोल्यूशन निकालना, वो कैंग के साथ एंटमैन क्वांटममेनिया में दिखा चुके हैं। लेकिन डूम्सडे में ये सारी चीजें डॉक्टर डूम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर सेक्रेट टाइमलाइन से जुड़ी हुई चीजें बस यही है, लेकिन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है ब्रांच टाइमलाइन, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप करना मत भूलना। साथ ही यार भाई, मैं इस चैनल पर सिर्फ मार्वल ही कंटेंट अपलोड करता हूँ, तो एक सपोर्ट देके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।